हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 मेडिकल जो कैंडिडेट्स हमारे अनफिट हो गए थे या मेडिकल री मेडिकल के लिए उनके रिजेक्शन स्लिप दिए थे, उनका सॉल्यूशन हो गया है। जो रिट पिटिशंस फाइल की थी वो हमारे साथी जो है वो उन जिनके कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स था वो उनके लिस्ट बन गई। उनका रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है? तो उनका रिजल्ट सीआरपीएफ हेडक्वार्टर दिल्ली से उनका रिजल्ट मिल रहा है। कुछ हमारे साथी जो है वो इसमें फिट हुए और बहुत समय से हमसे जुड़े हुए थे। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 जब री मेडिकल हो रहे थे उससे पहले जब रिजेक्शन देने स्टार्ट कर दिए थे, जनवरी 2020 में मेडिकल शुरू हुआ था और हमारे कुछ साथियों को रिजेक्शन मिलने लग गए थे। तो जो रिजेक्शन मिला उस पर भी हमने उनको एडवाइस किया था कि आप इसमें कोर्ट केस कीजिए, रिट पिटिशन फाइल कीजिए। यहाँ पर हम आपको एक केस दिखाने जा रहे हैं, कामदेव। ये देखिए, कामदेव कुमार शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स डब्ल्यूपी। ये माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का ये फैसला है और ये एडवोकेट्स हैं, ये जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित हुए वो हैं। अब क्या था मैटर, क्या था, इनको किस पॉइंट में इनको अनफिट किया था वो हम बात करेंगे। ये एक्चुअली री मेडिकल में अनफिट हो गए थे। उसके बाद जो चैलेंज किया, देखिए सभी लोग री मेडिकल में अनफिट होने वाले चैलेंज करेंगे और वो रिट पिटिशन अलाउ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई प्रोसीजरल मिस्टेक यदि हुआ है। अभी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के हमारे साथियों के मेडिकल चल रहे हैं। आपको तो री मेडिकल के लिए समय नहीं मिल रहा, लेकिन री मेडिकल का प्रोसेस जो है वो वही है जो पहले था। आपका वेरिकोज का पॉइंट है तो आपका डॉपलर टेस्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन होना चाहिए। आपका मेडिकल बोर्ड जो है उसमें यदि स्पेशलिस्ट नहीं है तो मेडिकल कॉलेज के या पैनल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट का ओपिनियन के आधार पर आपको अनफिट किया गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। लेकिन यदि बिना रूल्स रेगुलेशंस मेडिकल गाइडलाइंस फॉलो किए बिना आपको अनफिट किया जा रहा है तो आप वहां पर उसको चैलेंज कर सकते हैं। यही कामदेव के केस में हुआ था। कामदेव का मैटर क्या था उसको हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे the petitioner participated in the process of selection to the post of constable GD conducted by the Staff Selection Commission for recruitment in various armed police forces across the country. The petitioner succeeded in the final and written and physical test. However, in the course of medical examination, the first medical officer found the petitioner to have varicose veins as evident from the certificate dated 15th Feb 2020। 2020 की 15 फरवरी को इनका मेडिकल हुआ था। उसमें डिटेल मेडिकल में इनको अनफिट किया गया, किसमें? वेरिकोज वेन्स। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। The petitioner filed an appeal against the said report of the first medical officer, which was dealt with by the review medical board comprising of 3 doctors who have noted that the petitioner has varicosity along with meticular vein formation noted in the veins of both the lower limbs। ये देखिए, इस रीजन की वजह से इनको फिर 3 डॉक्टर्स का जो बोर्ड था उन्होंने भी इनको अनफिट कर दिया। और टेस्ट कौन सा हुआ? टेस्ट परफॉर्म्ड वाज, ये टेस्ट इनका हुआ, learned counsel for the petitioner refers to the guidelines of recruitment एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। देखिए, रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन या जो भी मेडिकल गाइडलाइन है 2015, इसको 31 मई 2021 को इसको रिवाइज कर दिया गया। इसमें रिवाइज जो किया गया है उसमें ये कहा गया है कि अब री मेडिकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा, डिटेल मेडिकल के नेक्स्ट डे ही आपका री मेडिकल होगा, लेकिन प्रोसीजर तो वही फॉलो किया जाएगा। अब कामदेव के केस में प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था। रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन में क्या बताया गया है कि Clause 3C at page 41 of the writ petition, which was prescribed as color Doppler test for ascertaining varicose veins defect, it appears that no color Doppler test was done on the petitioner। मेडिकल गाइडलाइन का जो है कि
वो जो रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन दिया गया है मेडिकल गाइडलाइन में कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसमें पेज नंबर 41 क्लोज 3C में ये साफ लिखा हुआ है कि वेरिकोसिटी को डिटेक्ट करने के लिए कलर डॉपलर टेस्ट होना चाहिए। लेकिन इनके केस में कलर डॉपलर टेस्ट नहीं हुआ, इनको दूसरा टेस्ट किया, ये टोरेंट टेस्ट, ये टेस्ट करके इनको अनफिट कर दिया गया। इनको फिट किया जाता है, बहुत से हमारे साथियों को फिट किया गया बिना कलर डॉपलर टेस्ट के। देखिए फिर फिट हो गए, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना कलर डॉपलर के अनफिट कर दिया गया। ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट था। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की ये खिलाफ थी कि समानता का अधिकार है, हमारा संविधान ये अधिकार देता है। हमारे सीपीओ सब इंस्पेक्टर के जो साथी हैं उनको भी यदि ऐसा कुछ लगता है कि नाइंसाफी हुई है तो वो भी चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि कैरिंग एंगल की हम बात करें कि कैरिंग एंगल 20 डिग्री तक का फिट हो सकता है या माइल्ड डीएनएस फिट हो सकता है, ऐसा माइल्ड एक्सेप्टेबल लिमिट्स उसमें लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी यदि आपको अनफिट किया जा रहा है तो आप चैलेंज कर सकते हैं उसको। कल जो रिजल्ट सीआरपीएफ हेडक्वार्टर ने जो बताना शुरू किया है उसमें बहुत सारे हमारे साथी वही हैं जो री मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना उनको अनफिट कर दिया गया और वर्दी मिल गई उनको, मार्क्स ज्यादा थे। देखिए उनको मेंटल हरेसमेंट भी हुआ, पैसा भी खर्च हुआ, फैमिली सब लोग बड़े परेशान हुए, लोगों के ताने भी सुनने पड़े कि अब कुछ नहीं होगा, जो फौज कर देती है वो हो जाता है। हमें भी बहुत सारा विरोध झेलना पड़ा था जब कामदेव जैसे हमारे साथियों को हमने गाइड किया था कि आप रिट पिटीशन फाइल कीजिए और वीडियो बनाए थे, तो बड़ा विरोध हमें झेलना पड़ा था। यहाँ तक कि डायरेक्ट, जिसमें एक बार तो ये भी हुआ कि एक मैसेज हमारे पास में आता है कि मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर फलाना नाम बताया कि मैं बोल रहा हूँ और आप ये सब बंद कर दो वरना आईपीसी का सेक्शन के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो मैंने पूछा उनसे कि यदि कोर्ट केस के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ किसी को, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, तो कौन सा आईपीसी जो है, मैं देशद्रोह की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कि एक गांव का लड़का जो है उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको इंसाफ दिलाने की बात कर रहा हूँ मैं। चुप हो गए। वो वैसे कोई सब इंस्पेक्टर नहीं थे, वो बीएसएफ के हेड कांस्टेबल थे। वो उनका बाद में हमें पता चल गया वो हेड कांस्टेबल हैं बीएसएफ में, और उनके क्या पर्सनल इंटरेस्ट थे वो भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। अब देखिए इनका डिसीजन क्या होता है उस पर हम आते हैं, और इसमें मैं ये जो फैसले हैं इनमें मैं विशेष रूप से हमारे एडवोकेट्स, तमाम एडवोकेट्स देश भर के जिन्होंने इन स्टूडेंट्स का मदद किया। देखिए आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में आज भी कोर्ट कचहरी से लोग डरते हैं कि कोर्ट में कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, ये भ्रांतियां हैं। जो होता है वो कोर्ट में ही होता है। जब नाइंसाफी होती है किसी के साथ में तो इंसाफ के लिए आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और गए हमारे कामदेव जैसे हमारे साथी जो हैं वो गए और वर्दी मिल गया उनको। इन दीज सर्कमस्टांसेस द मैटर इज रिमांडेड बैक। अब इसमें क्या फैसला दिया यहाँ पे, यहाँ फैसला दिया जाता है कि मैटर को वापस भेजा जाता है रिव्यू मेडिकल बोर्ड टू कंडक्ट द कलर डॉपलर टेस्ट टू असर्टेन एंड वेरीफाई द पेटिशनर्स मेडिकल फिटनेस एंड फाइंडिंग ऑफ वेरिकोज वेन्स एज गिवन बाय द फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर एंड द अर्लियर रिव्यू मेडिकल बोर्ड। माननीय न्यायाधीश महोदय ने यहाँ फैसले में लिखा है कि ये मैटर वापस भेजा जाता है रिव्यू मेडिकल बोर्ड को। अब रिव्यू मेडिकल बोर्ड किसका, क्या बीएसएफ का ही रिव्यू मेडिकल बोर्ड होगा? देखिए यहाँ पे इट विल बी द एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशन ऑफ द मेडिकल बोर्ड टू टेक अ डिसीजन ऑन द फिटनेस ऑफ द पिटिशनर आफ्टर कंसीडरिंग द कलर डॉपलर टेस्ट। देखिए अब यहाँ पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने ये नहीं कहा कि ये फिट होंगे या अनफिट होंगे, इसमें इतना कहा कि जब मेडिकल गाइडलाइन कलर डॉपलर टेस्ट की बात करती है तो इनका कलर डॉपलर टेस्ट क्यों नहीं किया गया। कलर डॉपलर टेस्ट किया जाए, उसमें यदि ये फिट घोषित होते हैं या जैसा भी कलर डॉपलर टेस्ट का रिपोर्ट होता है उसके अनुसार फैसला किया जाए। सुटेबल डिसीजन इन द मैटर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द रिव्यू मेडिकल बोर्ड शैल डिसाइड द मैटर आफ्टर कंडक्टिंग द अफोरसाइड कलर डॉपलर टेस्ट एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, प्रेफरेबली बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब फाइनल रिजल्ट जो है ये इससे पहले हो जाता है। विद द अफोरसाइड ऑब्जर्वेशंस द रिट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। अब यहां पर देखिए देयर शैल बी नो ऑर्डर एज टू कोस्ट, किसी प्रकार का कोई कोस्ट नहीं लगाया गया इसमें।
अब ये डेट 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट आया था, लेकिन यह फैसला कब हुआ था? ये 19 जनवरी 2021 को ये फैसला हुआ था। अब कामदेव का फैसला हो जाता है, लेकिन ये फैसला तो अभी तो ऑर्डर जो है वो फोर्स हेडक्वार्टर में नहीं पहुंचा है। उससे पहले ही क्या होता है कि 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद फिर एक कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू होता है। कामदेव जो है, इनका मेडिकल हो गया। मेडिकल होने के बाद में उसमें कलर डॉपलर टेस्ट हुआ। कलर डॉपलर टेस्ट में फिट हो गए। और कामदेव ही नहीं, हमारे कितने ही हमारे साथी ऐसे हैं जो मेडिकल फिट हुए। अब मेडिकल फिट हो गए, लेकिन तब तक कामदेव को 21 जनवरी 2021 को कामदेव को एक पॉजिटिव न्यूज और मिल जाती है कि इनका जो मार्क्स है उससे कट ऑफ कम रहा है इनके स्टेट और कैटेगरी का। तो यहां पर यदि ज्यादा मार्क्स रह जाता तो देखिए ये केस यहीं डिस्पोज हो जाता। मेडिकल फिट होने के बाद भी मेरिट नहीं बनती। लेकिन अब ये एक उम्मीद जग गई थी कि यदि मैं फिट हो जाऊंगा तो मेरी मेरिट भी बन जाएगी, और फिट हो गए और मेरिट भी बन गई। और कल हमारा कामदेव से हमारा बात भी हुआ, और कामदेव जो है उनको एसएसबी मिला है। कामदेव से जो हमारा बात हुआ वो भी देखिए, कॉल पर हमारी डिस्कशन हुआ था। उनको एसएसबी मिला है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई हम देते हैं कामदेव को, विशेष रूप से इनके एडवोकेट को जिन्होंने इतना मेहनत इस केस में किया और मदद किया हमारे उन तमाम साथियों का। जो गांव के रहने वाले बच्चे जो हैं वो भर्ती होने के लिए दौड़ करते हैं, फिजिकल करते हैं, मेहनत पढ़ाई सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अनफिट होने के बाद हम कोर्ट केस भी कर सकते हैं। ये जो कोर्ट केस करने वाला जो पॉइंट था ये थोड़ा सा टेढ़ा था। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स को भी कन्विंस करना, यहाँ तक कि जब ये कोर्ट केसेस की जब हम बात किए, वीडियोस बनाए, तो फैमिली मेंबर्स को भी हमें कन्विंस करना पड़ा था कि आप केस कीजिए, कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम केस करें और हम हार जाएं, क्या हम जीत जाएंगे क्या? अब भी पूछते हैं, रोज मैसेज आते हैं, मैं केस करना चाहता हूं, मैं जीत जाऊंगा। देखिए, जीत जाएंगे या नहीं जीत जाएंगे वो बात दूसरी है, लेकिन आपको हौसला रखना है। और जंग जीतने का पहला उसूल होता है जंग की शुरुआत करना। यदि आप भी जीतने की उम्मीद करते हैं तो कामदेव की तरह आपको जंग की शुरुआत करनी होगी। जय हिंद।